students, how are you? This is Malik sir. Students, we start a chapter quadratic equation. You know already standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Students, हम आज बेसिक कंसेप्ट पे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इफ px is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, तो देन px इज इक्वल टू 0. जब कोई पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो पोलिनोमियल चेंज हो जाता है किसमें? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. कैसे? कि अगर px इज इक्वल टू 0 है तो दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. बट एक कंडीशन है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट है इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद आप कुछ कंडीशंस हैं जीरोज की, कि आप ऑलरेडी जानते हो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं. तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 जीरोज होते हैं. तो हमने कंसिडर किया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरोज की, कि आप ऑलरेडी जानते हो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं. तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 जीरोज होते हैं. तो हमने कंसिडर किया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कहने का मतलब कि जो अल्फा बीटा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं. जीरोज कह दीजिए या रूट्स कह दीजिए आप, ओके, या सॉल्यूशंस बोल दीजिए, दो सब बात सेम होती है इनके लिए. तो हमने क्या कंसिडर किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है. तो देन स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन बनी हमारी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. यानी रूट्स का सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इज इक्वल टू सी अपॉन ए है. ओके, नेक्स्ट है आपका द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज. जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल होती है तो समझ जाना कि उसके जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. बाकी सब चाहे b और c 0 हो जाए, नो प्रॉब्लम. ओके, आगे उस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ हम लोग. इसमें कंडीशंस हैं आपके पास, 3 कंडीशनें बाउंड होती हैं. फर्स्ट कंडीशन कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपके वो 2 रूट्स होते हैं, और वो किस टाइप का नेचर रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट करेगा आपका. देखो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हो जाएंगे तो समझ जाना है आपको कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है आपका. d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्या होती है 0 से बड़ी होना चाहिए. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो आपके जो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे आपके. ओके, सेकंड पॉइंट है इसमें कि 2 इक्वल रूट्स, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स या दोनों जीरोज इक्वल हो या फिर कोइंसिडेंट रियल रूट्स हो. आप इन वर्ड को ध्यान रखना, कोई एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज किए जाते हैं बोलने के लिए कि यहाँ इक्वल रूट्स भी बोल दिया गया है और यहाँ पे कोइंसिडेंट रियल रूट्स भी बोल दिया है, तो दोनों का सेंस सेम है. ओके, ध्यान रखना आप लोग कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं
तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा ऑलवेज। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जीरोज आपस में इक्वल आ रहे हैं तो समझ जाना कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होता है। ओके, एंड थर्ड कंडीशन क्या है इसकी आपकी, थर्ड कंडीशन है कि नो रियल रूट्स। जब आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स ना हो, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनती है कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज लेस देन 0 आएगा आपका। लेस देन 0 का मतलब है आपका कि माइनस में वैल्यू देगा आपका। तो समझ जाना जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है यानी लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट्स होंगे आपके। ठीक है, ये तीन कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन की ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये बाउंडेड कंडीशन है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन रहेगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी आपकी। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो इसी बात पर आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा और वो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है और आप देखना, आप ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज ना होना उस चीज को देखकर। ओके, तो क्या बोला है कि कैन बी फाउंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल रूट्स होंगे ना, कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स, तो आप इसको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलते हैं आप इसको, माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी कभी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अदर नेम से भी बुलाया जाता है जिसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं आप लोग। ठीक है ना, बट इसमें एक कंडीशन लगाई गई कि प्रोवाइडेड दैट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देख लीजिए आप, ये रही कि क्या होनी चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, पर जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसी को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी चाहिए कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ओनली फॉर रियल रूट्स। कैसे रूट्स के लिए निकालेंगे आप, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कब पॉसिबल होता है, अभी पीछे कंडीशन पड़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे दोनों बातें बोल दी गई हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट ही है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डी भी कह सकते हैं आप लोग। ओके, डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके लिए सारे, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर। अब ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझना है आपको। मैंने भी पहले बोला था कि बेसिक बात पूछेगा बट थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के ऑप्शन देगा वो आपको। तो क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो सकती है, क्या कंडीशन होती है उसके लिए। इसमें लिखा ऑप्शन नंबर ए कि ऑल वैल्यूज ऑफ ए, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी किसके लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ ए के लिए। दूसरा ऑप्शन है ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए के लिए। थर्ड ऑप्शन है ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ सी। स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल हुई है ना, तो ये शर्त लगी है इसके साथ कि इसमें आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ए, ये कैसा होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। बाकी चाहे बी 0 हो जाए या सी 0 हो जाए या ना भी 0 हो, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन बड़ी ध्यान से समझो आप कि ए की वैल्यू कैसी है बेटा, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ए की वैल्यू कैसी होगी सारी की सारी, ऑल नॉन जीरो वैल्यू। कैसी होंगी ए की वैल्यू सारी, ऑल नॉन जीरो वैल्यू। चाहे आपका बी 0 हो जाए
या ना हो, या C0 हो जाए या ना हो, तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा आपका, रहेगी आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। तो ऑप्शन बड़े ध्यान से समझो। ऑल वैल्यूज ऑफ ए पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तो कंडीशन लगा दी कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ओके। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए की 0 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपका। ठीक है, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी, यानी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी हो भी जाए 0, हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, रहेगी जब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, चाहे ये बी 0 भी हो जाए तो तब भी वो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी। सेम ऐसे सी के लिए कंडीशन है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, ये बातें बड़े ध्यान से समझने वाली बात थी। मैं स्टार्टिंग में पहले कंसेप्ट इसलिए ही बताया कि बच्चा ऑप्शन को देख के कंफ्यूज ना हो। जब भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा कंसेप्ट से, तो समझना वो कंडीशन पे बात करेगा क्वेश्चन की दी हुई पर आपके। ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, देन k = 0। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट जो है वो कैसे हैं आपस में, आर इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया है कि अल्फा एंड बीटा जो है आर रूट्स हैं ऑफ दिस इक्वेशन के। ठीक है, मैंने क्या कंसीडर किया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स। ठीक, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स यानी सम इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों आपस में कैसे हैं आपके, इक्वल हैं। तो आपको इसको सोल्व करना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसकी कंपैरिजन कर लें इस इक्वेशन के साथ में, ax² + bx और प्लस c, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका c/a। ओके, तो आप -b विल वैल्यू क्या आपकी -6, तो -6/a इज k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a होता है आपका, और c की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर क्वेश्चन में 4k/a की वैल्यू क्या आपके पास में k, तो k आ गया आपका। देखो k से तो k यहीं पे कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो -6 इज इक्वल टू कितना आता है आपका 4k, देन k इज इक्वल टू हो जाएगा -6/4। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा -3/2। तो आपको ऑप्शन कौन सा ऐसा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, quadratic equation whose roots are the reciprocal of the roots of the equation ax² + bx + c is equal to 0 is। आपको क्या बताना है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज है ना, उन जीरोज का रेसिप्रोकल करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, आपको वो इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या है कि जो मेरे पास ये अपनी इक्वेशन है, मैं इसके जीरोज कंसिडर कर लेता हूं कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज होते हैं। और आप जब 2 जीरोज हैं तो ये रिलेशन आप अच्छे से जानते हो कि सम ऑफ जीरोज होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका कितना यहां से c/a। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड बीटा के आर क्या होंगे, अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फा एंड बीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/बीटा। तो यानी जिस इक्वेशन को फाइंड करना है ना, उसके जीरोज हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। तो अब उस इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है कि हम जानते हैं कि जब किसी इक्वेशन के जीरोज पता होते हैं तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं आप कि x²
सम ऑफ जीरोज यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 0 आएगा आपका, क्योंकि आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन निकालने तो इक्वल टू यहाँ पे 0 लेना होता है आपको। तो सोल्व करें, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से आप करिए x² माइनस इन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस ये कितना जाएगा 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आपके पास ऑलरेडी ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास c/a, वो यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो कैसे करेंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस के b/a अपॉन होल अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास c/a इनटू में आपका यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1/ अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास c/a, वो यहाँ रख दीजिए c/a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, इसमें क्या होता है अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे और आप बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देते, और ये जो a है ये यहाँ पर आ जाएगा आपका a की मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा x² माइनस के, यहाँ पर जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC इंटू में x प्लस a/c इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो, a से a कैंसिल आउट, तो c क्या आ जाएगा, इसकी अपॉन में 1 है, तो टोटल में से c क्या आ जाएगा, c हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। 0 के अपॉन में क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए, कौन सी है, cx² प्लस का bx प्लस a इज इक्वल टू 0, तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब इसका आप एक शॉर्टकट तरीका देखिए आप, कि मैं शॉर्टकट तरीके से कैसे बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो शॉर्टकट देखिए आप इसको, इक्वेशन का क्या है, जब भी कभी आपको किसी भी टाइप की इक्वेशन दी हुई हो क्वाड्रेटिक, तो आप याद रखना कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं आपके, यानी रूट्स जो हैं आपके, उसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उनकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो सिंपल सा प्रोसीजर बेटा, कि जो इस कांस्टेंट टर्म है इसको ले जाओ x² के साथ में, ठीक है, और जो आपका x² का कोफिशिएंट है वो ले जाओ आप कांस्टेंट वाले के स्थान पर, प्लेस पे, बस चेंज कर दो, बाकी आंसर आ जाएगा। अब देखो आप x² का कोफिशिएंट क्या a की जगह क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका cx², ये मिडिल वाला ऐसे रहेगा डिक्टो, प्लस bx, और जहाँ पर आपका c आया है वहाँ से आप वो x² का कोफिशिएंट जो a है उसे वहाँ भेज दीजिए आप, तो प्लस का a इज इक्वल टू 0। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, यानी जो चारों ऑप्शन जो दिए हैं आपको, ये पूछ रहा है कि इन इक्वेशंस में से 2 जो है एक रूट है, कौन सी इक्वेशन का है आपको ये बताना है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें जो दी हुई इक्वेशनों में से हैज 2 एज अ रूट, यानी कौन सी अपना एक रूट 2 रखती है। तो देखो अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को सोल्व करूं अलग अलग फैक्टर करके तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि ये जो 2 वैल्यू है ना, इनको 1 बाय 1 इसमें शिफ्ट कर दो। क्या कर दूं, मैं यहाँ पर पुट करूंगा इन इक्वेशंस के अंदर, ऑप्शन में जो दी हुई है मेरे पास x की जगह 2 रख के, देखो आप पहले वाले में इसमें पुट करो आप 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाए तो समझ जाना ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू 0।
क्या देखना सोल्व करके ये 0 के इक्वल आ रहा है क्या? तो क्या आ रहा है आपके पास 1 इज इक्वल टू 0, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा आपका। अब ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, एक्स ये 2 रख रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चन में 2 बोला है ना, तो माइनस का 12। सोल्व करें आप इसको, इक्वल टू 0 है सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? दिस इंप्लाइज दैट 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 3 2 जा 6 और माइनस का 12 हो जाएगा आपका। तो आप देखो सोल्व करके इसको क्या आ रहा है कि 6 4 10 और माइनस का 2, क्या आपका माइनस का 2 इक्वल टू 0 पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी इसका नहीं हो सकता। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड को। देखो 2 इंटू एक्स की क्या रख रहे हैं आप? 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 और प्लस का 6 आ गया। सोल्व करके इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब इसको सोल्व करके देखो कि 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। सोल्व करके देखो आप, 4 2 जा 8 है ना, और 8 और 6 हो जाएगा आपका 14 और माइनस का 14 इक्वल टू 0। 14 से 14 कैंसिल आउट, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी किया जा सकता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इधर यहाँ पर आपका x है, मिसिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है? 0। इसके रूट्स कैसे हैं? आर इक्वल है, तो देन आपको बताना है कि इनमें से चारों में से फिर कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो आप कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतने के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से फिर कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप एक सब्स्टिट्यूशन करके देखें कि x की जगह रखने से वैल्यू 0 इजिकल टू 0 आ रही है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से पुट करें। पहले क्या करता हूँ मैं, पुट करके देखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा रूट भी इसका 1 होगा क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, और इक्वल है तो फिर मैं आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका होगा। रख के देखो आप, a इंटू बी माइनस सी, एक्स की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 रहेगा वो तो b इंटू सी माइनस ए, एक्स की वैल्यू 1 हो गई, प्लस सी इंटू ए माइनस बी और इक्वल टू क्या आपका? 0। अब इसको सोल्व करके देखो कि 0 ही आ रहा है क्या, करके देखना एक बार, मल्टीप्लाई करो आप पहले जल्दी फास्ट। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इजिकल टू 0। देखो प्लस का ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, क्या नजर आ रहा है आपको कि 0 इजिकल टू 0 हो रहा है। तो आपको ये बात कंफर्म होगी कि x बराबर 1 जो है इसका 0 है, और दूसरा भी 0 क्या होगा? इसका 1 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रूट्स जो है इक्वेशन के दोनों कैसे हैं? आर इक्वल हैं। जब इक्वल है तो मेरे को कंफर्म हो गया है कि x बराबर जो 1 है वो इसका क्या है? एक 0 है। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 जो है इज आ जीरोस, या और आप इसको रूट्स भी बोल दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेके। x बराबर 1 इज अ जीरोस है ऑफ गिवन इक्वेशन का, ठीक है। अब हम अपने तरीके से फॉलो करते हैं कि ऑप्शन हम कैसे फाइंड आउट करें। देखो मेरे को अच्छे से पता चल चुका है कि एक 1 0 है तो दूसरा भी 1 ही है आपके पास में। तो अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। तो क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से क्या लिखते हैं आप कि माइनस जो हो आपका होता है कि x का कोफिशिएंट तो यहाँ पर आपका क्या है? b इंटू सी माइनस ए, बट ये निकलता है सम ऑफ जीरोज के साथ में, पर हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म क्या आपकी? c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इज a इंटू बी माइनस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप एक बार, जल्दी करिए। कैसे करेंगे आप कि a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? a
बी माइनस ए सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो यहाँ पर, इजिकल टू ए सी माइनस बी सी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे नोटिस करो कि बी इजिकल टू आ रहा है आपका, और यहाँ सी इजिकल टू आ रहा है, यहाँ पर ए इजिकल टू आ रहा है। तो आप है ना सबसे पहले आप इसमें बी वाला आ रहा है ना ऑप्शन के लिए बी इक्वल टू, तो पहले बी के लिए सोल्व करो। तो बी वाले टर्म दोनों एक जगह ले लो, ये टर्म और इस टर्म को एक जगह कलेक्ट करो, आप कर लो ए बी, ये जब इधर आएगा माइनस बी है तो इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का बी सी, और इसको इधर शिफ्ट कर देना, ये ए सी हो जाएगा, इधर इसको भेज दीजिए माइनस ए सी है तो इधर जाके आपका प्लस से ए सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, बी कॉमन आ गया, तो क्या बचता है आपके पास ए प्लस सी, और ए सी और ए सी जुड़े जाएगा तो क्या आएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए सी। तो यहाँ से बी इजिकल टू कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। अब आप चेक कर लीजिए कि ये ऑप्शन में है या नहीं है, बी इजिकल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी, हाँ, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 6 = 0 आर। इस क्वेश्चन के रूट्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप इनका फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा, उससे बहुत लेंथी टाइम लग जाएगा। देखो कैसे है, आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता वहाँ -1 होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं आप, तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 12 के फैक्टर ऐसे करिए आप कि आपका जो है क्या आ जाए -1 आ जाए। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 6, 2 से डिवाइड करते 3 और 3 से डिवाइड करते हैं 1, तो आपका कब पॉसिबल होता है, 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। पर ये पॉसिबल जब है जब आपका यहाँ माइनस का 4 लें और यहाँ पर आप 3 ले लें, ठीक है। ये तो आएगा पॉसिबल, जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 1 जब भी तो बचेगा आपके पास में। तो आपके क्या पूछ रहा है आपसे, रूट्स पूछ रहा है, रूट्स मतलब जीरोस पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करते हैं, जब इसको निकालना होता है तो सी एस निकालते हैं आप लोग, सी एस मतलब चेंज साइन, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है जी, और प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए आप। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो आंसर आपका यही हो जाता है, बट आपका x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है, तो यहाँ जो भी कोफिशिएंट हो आपका x² के साथ, उससे आप जो भी आपका चेंज साइन करने के बाद जो वैल्यू है उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना x² के। तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो इससे, 4/2 - 3/2, थोड़ा सोल्व करना चाहिए कर दीजिए आप, तो कितना है काट के 2, -3/2। देखो ऑप्शन कौन सा है ऐसा आपका, 2, -3/2, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 13x + 14 = 0 के आर। अभी मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 कराया इसके जैसा, यहाँ एक बार और मैं कर देता हूँ इसको आपका, देखो 3x² + 13x + 14 = 0। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, क्या दीजिए क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके 42 आएगा, है ना, और 42 के फैक्टर ऐसे करिए कि आपका 13 आ जाए, क्या आ जाए 13 आ जाता है। तो 13 कब आएगा, 42 के फैक्टर कर लो आप एक बार दिखाने के लिए आपको बताता हूँ मैं। 2 से डिवाइड करेंगे 71, 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, ये इसके फैक्टर आ गए। तो ध्यान दो 2 3 जा 6 और 6 में 7 प्लस कर दूँ तो आपका 13 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका 6 में और 7 को प्लस करूँगा तो आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सी एस निकालते हैं, सी एस का मतलब होता है चेंज साइन, +6 है तो -6, और यहाँ पर +7 है तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालने हैं, यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, क्या फाइंड करने हैं आपको, रूट्स। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखो क्या है आपके पास 3 है ना, तो उसी से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, -6/3 और -7/3। अब आप इसको चेक करके देखो क्या आ रहा है, 3 से इसे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा एक तो हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -7/3। देखो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
माइनस का 2 ये रहा, -2 इधर और -7/3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन kx² - 6x - 2 = 0 हैज रियल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसके जो कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। और जो रियल रूट्स हैं तो मतलब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की क्या कंडीशन होती है। कि डिस्क्रिमिनेंट की जो जब रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या होती है कि d इज ग्रेटर देन 0 होता है आपके पास, ठीक है। और d की वैल्यू क्या होती है आपके पास, b² - 4ac होता है। अगर मैं इस इक्वेशन का कंपेरिजन करूं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी k, b की वैल्यू हो गई -6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, इससे आपका k निकल जाएगा। देखो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a इज k, c इज -2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 36 -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8k इज ग्रेटर देन 0। आप क्या करते हैं कि इस 36 को इधर शिफ्ट कर दीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा 8k इज ग्रेटर देन आ जाएगा -36, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप k की वैल्यू निकालें, k इज ग्रेटर देन -36/8। थोड़ा कैलकुलेट कर लो इसको, 2 से डिवाइड करो 4, 2 से डिवाइड करो 18, 2 से डिवाइड करो 2, 2 से डिवाइड करो 9। तो आपका कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट k इज ग्रेटर देन आ जाएगा -9/2। माइनस साइन ये भी तो है ना आपका, तो वो यहीं आ जाएगा -9/2। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऐसा, ऑप्शन आ जाएगा आपका k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आना चाहिए यहाँ पे आपका, ठीक है ना, ग्रेटर देन -9/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 9। इफ द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। क्या क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स है तो इसका मतलब वो कैसे रूट्स दे रहा है, आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे आपके। यानी नो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए आपका वो <0 होना चाहिए, यही तो कंडीशन है आपकी। और डी की वैल्यू क्या होती है आपके पास कि b² - 4ac इज <0, ठीक है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म से, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू हो जाएगी 5k और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16। तो यहाँ पुट कर दीजिए, b की वैल्यू क्या आपके पास 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4, a इज 1 और इंटू में c इज 16 इज <0। तो यहाँ पे 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा 25k² और यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 4 जा 64 इज <0। ओके, तो इसको आगे कर लेते हैं सोल्व यहाँ पर कि 25k² माइनस का इधर शिफ्ट कर दे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे k² की वैल्यू निकल के आ जाएगी 64/25, ठीक है। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वो आ जाएगी आपकी √64/25। तो आपकी k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब पता है कि स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू निकल के आती है तो प्लस माइनस के साइन के साथ होती है, कि 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, <5। आपको इसमें क्या है कि दो कंडीशन आ रही है, एक प्लस की और एक माइनस की। सिंपल सी बात है, माइनस वाली वैल्यू होगी तो इस k से तो लेस ही होगी ना, तो ये होगा कंडीशन माइनस का 8/5 इज k और k इज हो जाएगा आपका 8/5 से, प्लस वाले से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी लाई होगी। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इक्वल, देन c =
क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, और ये रूट्स इक्वल हैं तो आपको सी की वैल्यू बतानी है आपको। तो इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है। और डी की वैल्यू क्या है आपके पास कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये तो होता है ना, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करते हैं, माइनस के 4ac इज इक्वल टू इस बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन नीचे माइनस का 4a आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपकी, यह आ गई आपकी यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन 4a। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ से आपका, ऑप्शन नंबर है आपका सी, सी इज राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।